ये देखिए टोल कर्मी वालों की गुंडागर्दी। ये नरवाना के पास है, नरवाना के पास ये टोल है। ये इनकी गुंडागर्दी देखिए, पूरी इनकी गुंडागर्दी देखिए टोल वालों की। इतने गुंडे तो हो ही नहीं सकते टोल टैक्स के ऊपर, अगर आप देखोगे उसको। इतने मतलब जो सीधी गुंडागर्दी, और मतलब माँ बान क्या बका भाई साहब, मतलब वो साबित करके भी जिसना हम गुंडा टैक्स करते, साबित करके ये गुंडा टैक्स है। चलो ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि इस टाइप से हमला किसी के ऊपर आपने। भाई शायद इन टोल वाले का, गुंडा टैक्स वाले का रॉन्ग नंबर डायल हो गया। इन्हें खेलनी मिलनी माता देखी थी, आड़ फोड़ खसरा कौन देखा था, शायद ये देखने मिलेगा। महापंचायत होंगी नांगल चौधरी टोल पे। और एक बात और क्या करें अपना हरियाणा में, भले नन्नू को नहीं मेरा बसंत और क्या भाई है, अन्याय के खिलाफ ऐलान जंग है, शंखनाद है। मेरे पत्रकार साथी सारे पहुँचो, सारी मीडिया बिरादरी पहुँचो भाई। और जितने अपने ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवर भाई भी, नांगल चौधरी वाला टोल है, ड्राइवर भाई भी पहुँचो, पत्रकार साथी भी पहुँचो। टोल वाले कितने बड़े गुंडे हो, कितने बड़े बदमाश हो, जनता तक ज़्यादा को नहीं तुम। चलो फिलहाल जो डॉक्टर बुलारा हैं और बाल बाल बचे हैं, एक बहुत ही जानलेवा हमला इनके ऊपर हुआ है। पुलिस हालांकि अभी बातचीत करके गई है, इनते जानलेवा हमला हुआ है। खौफनाक मंजर था वो, जब पूरी फुटेज सामने आओगी तो आपका दिल और दिमाग हिल जाएगा। डॉक्टर बुलारा की आंख के नीचे आप देख सको, ये तो उस स्थिति में जब ये गाड़ी के अंदर सुरक्षित उसमें थे, गाड़ी से बाहर होंगे तो क्या हालात होंगी, शायद बोलने की स्थिति भी नहीं हो उसके थी। डॉक्टर बुलारा जी, ये शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या कितने वो लोग थे? आप तो खौफनाक मंजर के बीच में चक्कर में फंसे हुए थे उस टाइम, तो क्या क्या चीज़ें हुई थी? भाई जयपुर में ट्रेनिंग ख़त्म करके हम लोग चले थे और सब ने ये कहा था भाई थोड़ा बच के जाना। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं था कि मारा किसी के गेल झगड़ा होया हो, कोई हमने कोई उल्टा शब्द बोला हो, हमने कुछ भी कहा हो। हमने जैसे ही कहा कि भाई गाड़ी इतनी बार हो कैसे खड़ी है, वो गाड़ी आगे खड़ी कर रखी थी, मतलब वो गाड़ी खड़ी करके ना यार खड़ी रही, वह खड़ी रही। फिर हम मतलब भीतर तक किलकी मारन लाग रहे, ऑन मार लाग रहे, माँ भाई आगे सरका लो इसने यार, न्यू थोड़ी आग रहा, 15-15 मिनट का कोई तरीका थोड़ी हो आप खड़े रखोगे। हम चलन लागे, रोक लिए बाज के, कैसे जान लग रहे हो? माँ भाई किसान यूनियन की गाड़ी है। और जैसे ही उन्होंने यून चल लगा मैं तो नहीं चल लग रहा है, और उन्होंने ताबड़ तोड़ चालू कर दिया मारना। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से प्लान्ड था कि गाड़ी आएगी और उन लोगों को आते ही ये इलाज बांधना है। और वो चारों तरफ ऐसे, आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे ज़रूर हम लोग, वो सारे के सारे ऐसे मतलब झूमे जैसे कि इन लोगों ने इतने गुंडे तो हो ही नहीं सकते टोल टैक्स के ऊपर, अगर आप देखोगे उसको। और NHI की गाइडलाइन में कहीं नहीं लिख रखा भी बाउंसर रखो, गुंडे रखो, आप बदमाशी ऐसे मोटे मोटे डोले वाले। NHI के रूल की बात आती है, रूल में तो नहीं। अरे रूल के ऊपर दुनिया, ये देश कहाँ चल रहा है भाई? रूल और कानून के हिसाब से तो चल ही नहीं रहा। ये देश तो गुंडागर्दी और तड़ी पार के हिसाब से चल रहा है भाई साहब। ये तो मतलब इस तरीके की गुंडागर्दी का तो मैंने पहली बार देखा। गुंडागर्दी का एक्सट्रीम लेवल, मतलब एक्सट्रीम लेवल। आप टोल के ऊपर, आप टोल अगर फास्टैग से नहीं कटवाते हो तो आपका आधा हो जाता है ₹1 की कीमत। वो कहते हैं कि कैश दोगे तो डबल देना पड़ेगा। अरे मतलब अल्टीमेटली पूरे देश की मुद्रा के साथ गद्दारी। आपका टोल आपसे ले लिया, ग्राउंड आपका वो ले लिया, जब सड़क के ऊपर चलने का रोड टैक्स ले लिया आपने आरसी के अंदर। गाड़ी की आरसी 3 लाख, मान लो 30 लाख रुपए का उसका बिल है गाड़ी का, तो 30 लाख रुपए के बिल का आप ला लो अंदाजा कितना, 2 लाख रुपए के करीब तो आरसी पे खर्चा हुआ है। और उनका फिर भी नहीं भरता। 2 लाख रुपए रोड टैक्स लेने के बाद भी वो हर किलोमीटर का आपसे टोल टैक्स मांग रहे हैं। वो तो फिर तो पैदल चलने का भी लेंगे, फिर तो ये अपने घर में रहने का तो लेने लग रहे हैं हाउस टैक्स के नाम पे। हर आदमी ना भाई घर से निकलना चाहिए, इनका तो पूरा इलाज बांधना पड़ेगा। क्योंकि ये तो अगर मान लो कल को आप अपने बहू बेटी के साथ हो तो कभी भी स्टार्ट कर देंगे। मान लो आपका फास्टैग अगर वो नहीं है, मान लो आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं है और आपने बोला मैं डबल नहीं देना चाहता है, तो चालू हो जाएंगे ऐसे ही। मतलब कल को, और ये देने का मतलब क्या है मेरे तो समझ में नहीं आता भाई। चलो फिलहाल जो डॉक्टर देवेंद्र बुलारा इस टाइम बोल रहे हैं, शायद वह गाड़ी खुल जाती तो या बोलने की स्थिति भी नहीं होती और मंजर कुछ और होता। सोचने की बात है, सोचो
या गुंडागर्दी बर्दाश्त करनी चाहिए कि नहीं? आप अगर वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखोगे ना तो चारों तरफ से वो खोल करके हमारे को पकड़ करके बाहर खींच रहे हैं और खुद अपनी कमीजें फाड़ करते ना फाड़ी। मगर सारी सीसीटीवी फुटेज में है, तुम टेंशन ना लो। और वो मैनेजर कह रहा है खड़ा होकर के इनका इलाज बंद हो, इलाज यू पक्का बहुत देना में पहचान, मतलब न्यूज टाइप तेन करन लाग रहे, उन्होंने बेरा था कि हम लोग आने लाग रहे हैं। और वो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि इस टाइप से हमला किसी के ऊपर। आपने सीसीटीवी फुटेज जरूर देखनी पड़ेगी भाई, मतलब उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्लान्ड है सारा कुछ। बहुत जरूरी है वह चीज, क्योंकि उस तय मेरा पटेगा भाई गुंडागर्दी का एक्सट्रीम लेवल क्या है। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है जी? अब नेक्स्ट स्टेप भाई ऐसा है, कल हमारी मीटिंग थी सुबह जो था, अभी 12 बजने वाले हैं, तो हमारी 18 तारीख को मीटिंग थी जनता सरकार मोर्चा की करनाल के अंदर आर्य समाज मंदिर सेक्टर 6 में। लेकिन वो वहाँ से ये मीटिंग का जो स्थान है वो धरना स्थल कर दिया गया है, तो कल की मीटिंग यहीं होएगी। 19 नवंबर की जो नस्ल बचाओ रैली है उसके लिए वो मीटिंग थी, उसकी तैयारियों के लिए मीटिंग थी, तो कल वहीं होएगी। और इन टोल टैक्स वालों के खिलाफ, जब तक ये टोल टैक्स वाले गुंडे सारे के सारे 307 306 लाख के भीतर नहीं जाते, जब तक ये अंदर नहीं जाते हैं तब तक यह बात नहीं बनेगी। चलो ये देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और ये मैं कौन ही उन्होंने जो ड्रामे कर रखे हैं, उन्होंने करे ड्रामे, क्योंकि फुटेज में सारी चीज खुल जाएंगी। ये देखो आप, ये देखो, ये तस्वीरें हैं, ये आपने अपने आप वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं। अरे भाई इनने के ठा लिया था, ये इसका मतलब कुछ भी कर लेंगे ये। तो अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीखो, केवल और केवल किसान की नहीं है, या किसान की लड़ाई भी है, जवान की लड़ाई भी है। और किसान की छाती पर जो हाईवे बन रखा है, उसके बाद जो लाखों एकड़ जमीन वह सड़ी पड़ी है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। कितने पानी की निकासी का सिस्टम नहीं, कुत्ते पड़े रहे हैं, गोवंश पड़े रहे, कोई ठाण नहीं आता, टेलीफोन बूथ काम नहीं करते, गड्ढे पावा हाईवे पे, ब्रेकर पावा हैं, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं पाता, ड्रेस कोड नहीं पाता, आपको वहाँ क्रेन नहीं पाती, एम्बुलेंस नहीं पाती, हाइड्रा नहीं पाता, क्या कुछ सुविधा है नहीं। और गुंडा टैक्स पहले दे दो। क्या कुछ हुआ था, मंजर बताओ जी। भाई मंजर तो मेरे ख्याल तक दिखने लग रहा है, मतलब मैं एक शब्द में कह दूं, एक के शब्द में कह दो। बाई चांस हम गाड़ी तो उतर देना तो 7 जने थे, कम तो कम 3-4 मर्दे, क्योंकि वो आप निहत्थे थे, नहीं अच्छे भी थे, वो कम से कम 40-50 जने थे। अच्छा। और कितनी योजना देखो, इतना हम ये कहते रहे भाई टोल का एक नियम है भाई, आप 3-4 मिनट से ज़्यादा रखो फिर हम क्यों देंगे भाई टोल। लेकिन हम लगभग 20-25 मिनट उड़े खड़े रहे, हमने कहा भाई आज टोल कौन देंगे हम, क्योंकि हमारा इतना टाइम मतलब हमारा भी तो कीमती है नहीं भाई, हम खड़े रहेंगे नहीं। बोला देंगे नहीं, माँ भाई आज तो कौन देंगे, नहीं बोला रुक जाओ भाई। मैनेजर वो अच्छी उम्र का देखा है कि मिल गया, अभी गायब था। हाँ गायब, अच्छी उम्र का है वो, नहीं बोला देना पड़ेगा। मैंने मतलब इतने प्यार तक है, वो वीडियो है पूरी उधर, मैं भाई साहब ऐसा है धक्के तो कौन देंगे, और नियम जो है आप मानने तैयार हाँ। और जब मैं प्यार तो भाई साहब कह के आप कह के मैंने बात करी, नहीं बोला रुक जा, उन्हें जोली दे दे, 2-3 जने भेजे ऊपर, वो जो इनका ऑफिस बन रहा, 40-50 कुंगर बुलाए और जो में टूटे हैं। मेरा शीशा पूरा खुला था क्योंकि मैं बात कर रहा था, मैं न्यू नहीं समझ पा रहा, अकम बच को कर गए। ये आपका निकल रहा है, मतलब वो संघर्ष स्थानी जो वो 20 मिनट 25 मिनट के था, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हमने वो जो संघर्ष करा वो कहाँ तक कर लिया भाई, इतने मतलब जो सीधी गुंडा कर दी। और मतलब माँ बान क्या नब्बा क्या भाई साहब, मतलब वो साबित करके भी जिस नाम गुंडा टैक्स करते, साबित करके ये गुंडा टैक्स है। चलो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज आओगी तो उसके बाद तारीख 14 और भी टूट जाएगी। जिन बातों के आरोप लगाए जा रहे हैं गुंडागर्दी का एक्सट्रीम लेवल था, फिलहाल ये देखो, बताइए भाई इनने क्या कसूर कर रखा है, हैं खड़ाऊ वाला बंदा है, हैं ये देखो इन गलत तो ये नो कर रहे हैं क्या कि इंसानियत की हत्या हुई है, मानवता की हत्या हुई है, ह्यूमन राइट और फंडामेंटल जो राइट है उनका हनन होया तो सरेआम। एक बात और है, कम से कम 30-35 लाख की तो गाड़ी है, और जिस काम में समाज में लाग रहे हैं डेली का 8-7 हज़ार का तेल फूका है, और ये न्यू का है अब 40-50 रुपये दे सकते भाई, रोड़ा 50 का को नहीं, जायज और नाजायज का है, रोड़ा सही और गलत का, जायज नाजायज का है। और जब भाई गलत होगा तो 1 रुपया हो, और सही होगा तो लाख हो, अपन हट दे एकदम पीछे भी चाहिए, मतलब 5-6 लाख का जोर ला लो भाई। चलो फिलहाल जब फुटेज आ जाएगी तो और बहुत सारी चीज़ लिखट आऊँगी, और जब बहुत लोगों की चौन टूटेगी, बेरा पटेगा।
भाई ये जो टोल टैक्स जिसको बोला जावे है वो गुंडा टैक्स क्यों करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम डॉक्टर परवीन है और मैंने इनका जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कर दिया है, एमएलसी काट दी है मैंने, और जो भी चोटी थी प्रॉपर जो मैंने सब इसमें ऐड कर दी है, लिख दी हैं। टोल के ऊपर इनका झगड़ा हुआ बताते हैं, टोल के ऊपर इनको मारा पीटी हुई है इनकी, जो मैंने इनकी जो भी मेडिकल जांच थी वो सब कर दी है। चलो ये MLR उनको बुला लो, आगे ना बुला लो। मोबाइल नंबर बताओ आप, चलिए बताओ। 94 50 22 एक अपील कर देना। एक अपील है भाई, जितने भी हमारे मीडिया बिरादरी है, पत्रकार साथी हैं, यह अन्याय के खिलाफ ऐलान जंग है, शंखनाद है। मेरे पत्रकार साथी सारे पहुँचो, सारी मीडिया बिरादरी पहुँचो भाई, और जितने अपने ड्राइवर भाई हैं, नांगल चौधरी वाला टोल है, ड्राइवर भाई भी पहुँचो, पत्रकार साथी भी पहुँचो भाई। इस लड़ाई को, इस शंखनाद को इसलिए लड़ा जा रहा है, इसलिए शंखनाद कर रहा है ताकि जायज़ और नाजायज़ की जो लड़ाई चल रही है, सही और गलत की जो लड़ाई चल रही है, उस पर पूर्ण रूप से विराम लग सके। और फिलहाल MLR कटली है, डॉक्टरी होली है, 676 बस। 47 तो शायद जो NHAI की जो गाइडलाइन है उसका हिसाब तक उन्होंने बन भी रहा था, वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। गुंडे बुलाना, बाउंसर बुलाना, बदमाश बुलाना, गाड़ियाँ दिलवाना, उपभोक्ता के साथ बदसलूकी करना, ये गैर कानूनी है, ये कानूनी जुर्म है, कानूनी जुर्म है। बता दूँ भाई, शायद इन टोल वाले का, गुंडा टैक्स वाले का रॉन्ग नंबर डायल हो गया। इन्हें खेलनी मिलनी माता देखी थी, आड़ फोड़ खसरा कौन देखा था, शायद ये देखने में मिलेगा। महापंचायत होंगी नांगल चौधरी टोल पे। और एक बात और क्या करें अपना हरियाणा में, बोले नन्नू को मेरा बसंत और क्या भाई है, तो बहुत बड़ा एक महा आंदोलन आपने देखने में मिलेगा। और ये आंदोलन इसलिए भी जरूरी है ताकि गुंडा टैक्स की जो मोनोपोली है उस पर पूर्ण विराम लाया जा सके। रेफर हुए हैं अभी, जो अंदरूनी चोट, जो नाक की हड्डी फ्रैक्चर होने के चांस हैं, ये चक्कर भी आ रहे हैं अभी सुनील को ज़्यादा। हमारे फिर भी हमारी अंदरूनी चोट है, हमारी बाहर नहीं दिख रही, इसके सिर में भी है, रेफर की स्लिप कटी है। और हम एक बात और अपील करें भाई, जितने अपने ड्राइवर साथी हैं, मेरे मीडिया वाले, हमारे मीडिया बिरादरी के जितने भी साथी हैं भाई, आप लोग पहुँचो, क्योंकि पंचायत होनी है भाई कल ना टोल पे। कल सवेरे 15 बजे सोवांगे और पंचायत होगी, उसके बाद फैसला होगा कि रोड़ा के समाधान होगा, वहीं पंचायत में फैसला होगा। जो अपना घरा उनका परेशान लग रहा है, हमारे साथियों तो जो यहाँ रेवाड़ी वाले और महेंद्रगढ़ वाले साथी हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि भाई आप लोग समझौता कर लो। हमने बोल दिया भाई हम अंदरूनी समझौता नहीं करा। जब समाज से हमने मदद मांगी, उस टाइम समाज अपना चाल पड़ा है, तो समाज जो तय करेगा वही होगा। और जनता करेगी फैसला, जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी, क्योंकि जनता खुद एक सरकार है। या